हेलो बच्चों, हम लोग कक्षा 11 के रसायन विज्ञान में प्रथम अध्याय को पढ़ रहे हैं। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं और इस चैप्टर में ये 12वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोग अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री सीखे थे और स्टोइकियोमेट्री एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। उसको अगर आप न देखे हो वीडियो को तो जाइए, वीडियो नंबर 11 है, उसको आप ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन विद्यार्थियों के लिए एक हमेशा चैलेंजिंग रहा है, प्रश्न हमेशा आते हैं। तो आज इस वीडियो को देखो और खूब आसानी से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख जाओ। एक बात याद रखना, किसी भी एक विधि से सारे के सारे रासायनिक समीकरणों को संतुलित नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो रासायनिक समीकरण संतुलित करने लायक हैं, आज की इस टॉपिक के अंतर्गत उन्हीं को बताया जाएगा। शेष कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन हम 12वीं में पढ़ते हैं, ऑक्सीकरण विधि से, आयन इलेक्ट्रॉन विधि से, तो वो चीज़ें यहाँ शामिल नहीं होंगी। यहाँ हम देखेंगे कि किन अभिक्रियाओं को संतुलित कर पाते हैं। ठीक है, तो आओ चलते हैं, पहले देखते हैं रासायनिक समीकरण। जब हम लिखते हैं तो लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं अभिकारक, और तीर लगाते हैं और तीर के आगे लिखते हैं उत्पाद। ये हमने कल बता दिया है। ये क्या होंगे? प्रोडक्ट, और ये क्या होंगे? रिएक्टेंट। ठीक है, इधर हो गया हमारा बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया अभिक्रिया का दायां पक्ष राइट हैंड साइड। बच्चों याद रखना, जब हम कोई रासायनिक समीकरण संतुलित करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम ये जानते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में जितना पदार्थ, जितना अभिकारक यूज होगा उतना ही उत्पाद बनेगा। तो जितना अभिकारक यूज होगा उसका मतलब क्या हुआ? इस पक्ष की तरफ जितने एटम्स, जिस परमाणु के जितने एटम्स हैं, दूसरी तरफ भी उस परमाणु के उतने ही एटम्स मिलने चाहिए, तभी जाके जितना द्रव्यमान इधर होगा उतना द्रव्यमान इस साइड प्राप्त होगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम, उदाहरण के रूप में देखो। उदाहरण H2 और O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बनाते हैं, H2O। अब इस अभिक्रिया की पहले स्टोइकियोमेट्री चेक करो। हाइड्रोजन की स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट क्या होगी? हाइड्रोजन के लिए यहाँ दूसरे कलर में मैं लिख रहा हूँ, यहाँ इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब इसके आगे 1 है। इसके आगे भी कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इसके आगे भी 1 है, इसके आगे भी 1 है। तो तीनों के लिए स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 1 1 है। जब भी हम रासायनिक समीकरण संतुलित करते हैं तो नई आने वाली संख्याओं को, नए आने वाले गुणांकों को हमेशा इसी स्थान पर लिखते हैं। ये बात याद रखना। उनको यहाँ नहीं जोड़ेंगे, यहाँ नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि इससे क्या होंगे? मूल अणु या यौगिक हम लिए हैं वही बदल जाएगा। जैसे अगर H2O है, हमने क्या किया? यहाँ बैलेंस किया, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है, तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन ऐसे बैलेंस कर दें? नहीं, ये अब H2O नहीं रहा, ये तो H2O2 बन गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया। ये हमारा यौगिक ही चेंज हो गया और यह क्या हो जाएगा? टोटली गलत हो जाएगा। ऐसी ही गलतियां बच्चे अक्सर करते हैं। इसी बात पे फोकस करना है तुम लोगों को, ये गलती ना हो। ठीक है, तो अब देख लो, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक जहां भी लिखा है, नए आने वाले गुणांक वहीं पे ऐड किए जाएंगे। ठीक है, अब इनको हम मिटा दे रहे हैं, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये हम पहले बता चुके हैं तुम लोगों को, 1 को नहीं लिखा जाता है। अब अगर इस समीकरण को हमको संतुलित करना है तो सबसे पहले ट्रिक द्वारा हम चलेंगे। ऐसे सिंपल विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 यहाँ है, ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन तो इधर 1 ही है। तो क्या करेंगे? ऑक्सीजन 2 करने के लिए इस पूरे में हमको 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो आगे 2 लिखेंगे। 2 का गुणा किया, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया। ठीक ना, 2 गुणे 2 बराबर 4, हाइड्रोजन 4 हो गया। अब इधर हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना होगा, यहाँ 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब मिलाओ,
हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 × 2 हो गया 4, तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 4, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या यहाँ 2 है। ये 2 गुणक है, ये दोनों के लिए है। किसी भी अणु के आगे कोई गुणक संख्या लिखी होगी तो वह जितने भी अणु में परमाणु होंगे सबके लिए वह गुणक होगी। 2 से गुणा हाइड्रोजन में भी, 2 से गुणा ऑक्सीजन में भी, तो ये क्या होगा, 2 से जब गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन के 4 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हम ट्रिक को बताते हैं। ट्रिक द्वारा चलेंगे, आसानी से सॉल्व करते जाएंगे। बाएं पक्ष की तरफ आते हैं हम। बाएं पक्ष की तरफ अणुओं को लिखते हैं। यहाँ हाइड्रोजन का अणु है, ये स्वतंत्र है, इसके परमाणुओं की संख्या 2। इसके बाद ऑक्सीजन का अणु है, ये भी अलग है, इसके परमाणुओं की संख्या 2। दाहिने पक्ष की तरफ देखो क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल बनाए हैं और ये एक समूह में है। ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, ये एक समूह है, याद रखना। और समूह के लिए एक ही गुणांक चुनेंगे और वो गुणांक दोनों के लिए होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि H2O एक समूह है, ग्रुप ऑफ एटम्स है, तो इसके लिए हम गुणांक चुनेंगे, वो गुणांक दोनों के लिए ही होगा। अब देखो H2O में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1 है। अब चलो संतुलित करते हैं समीकरण को। इधर देखो हाइड्रोजन के परमाणु 2, इधर हाइड्रोजन के परमाणु 2, यहाँ देखो ऑक्सीजन के परमाणु 2, यहाँ ऑक्सीजन के परमाणु 1। इसको संतुलित करना होगा, हमको क्या करना होगा, 2 का गुणा करना होगा, 2 का गुणक चुनना होगा और 2 से गुणा करेंगे तो यह दोनों में गुणा होगा, हाइड्रोजन में भी। तो अब देखो हाइड्रोजन के पहले से 2 परमाणु हैं और 2 का गुणा किया तो 4 परमाणु हो गए। इसी तरह अब ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो गए। अब ठीक है, ऑक्सीजन तो हमने बैलेंस कर लिया, लेकिन हाइड्रोजन क्या हुआ, फिर से अनबैलेंस्ड हो गया। फिर बैलेंस करना होगा, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ फिर से गुणक चुनना होगा। 2 का गुणा किए तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या यहाँ कितनी मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। अब फिर से चेक करो, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। अब ये रासायनिक समीकरण हमारा बैलेंस्ड हो गया है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इन गुणकों को चुनते हुए यहाँ लिखेंगे संतुलित समीकरण। H2 और H2 के आगे गुणक क्या मिला है, 2, तो अब हम लिखेंगे 2H2 प्लस O2। O2 के आगे कोई गुणक नहीं है ना, तो इसको हम ज्यों कहते हैं लिखेंगे O2 एरो। H2O के आगे क्या गुणक चुना गया, 2, 2H2O। ठीक है, अब यह समीकरण संतुलित हो गया है, 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। तो इस तरह से हम समीकरण को संतुलित करेंगे। अब कुछ और हम क्वेश्चंस लेते हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और बच्चों तुम लोग स्वतः प्रयास करो, खुद प्रयास करो इसको सॉल्व करने का। जितने ही ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा ये आसान होता जाएगा। तो हमारे क्वेश्चंस इस प्रकार हैं। तो क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। पहला समीकरण है CH4 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2O। और चलो इसको इधर लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला समीकरण है CH4 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2O। मीथेन का दहन है ऑक्सीजन के द्वारा और मीथेन का दहन है, इसको संतुलित करते हैं। बाएं पक्ष की तरफ आते हैं और कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये क्या है, मीथेन का अणु है। मीथेन के अणु में कार्बन हाइड्रोजन, यह एक समूह है, तो हम यहाँ समूह दिखाएंगे। दोनों एक ही में हैं। कार्बन के परमाणुओं की संख्या 1, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 4 है। दूसरा अणु है ऑक्सीजन, इसके परमाणुओं की संख्या 2 है। दाहिने पक्ष की तरफ आ जाओ, कार्बन और ऑक्सीजन समूह में है, ग्रुप ऑफ एटम्स। कार्बन के परमाणुओं की संख्या 1 और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 है। इसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु समूह में हैं,
इनके परमाणुओं की, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1 है। ठीक है, ये सारे हम परमाणु और उनकी संख्याओं को लिख लिए। इसमें हमको करना क्या होगा कि सभी परमाणुओं की संख्याएं संतुलित हो जाएं, जितने परमाणु इधर उतने ही परमाणु इधर हो जाएं। तो चलो देखते हैं ऊपर से। कार्बन के परमाणुओं की संख्या 1 है इस पक्ष की तरफ, इधर भी 1 है, ये तो संतुलित हैं। हाइड्रोजन इस साइड 4 है, इस साइड हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। क्या करना होगा? 2 का गुणक चुनना होगा, 2 से यहाँ गुणा करो। अब क्या हो गए? ये 4 और ये 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहाँ हमने हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर लिया। अब देखो ये क्या है? ऑक्सीजन है और इसके परमाणुओं की संख्या 2 है। यहाँ ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या क्या दिख रही है? 2 और 2 मिलके 4 दिख रही है। 2 ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ, 2 ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ, इधर 4 इधर 2। क्या करना होगा? 2 का गुणक यहाँ चुनना होगा, इधर भी 4 परमाणु हो जाएंगे। अब फिर से चेक करो, कार्बन 1 कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4। ठीक है, जिधर जितने परमाणु इस साइड हो गए उतने ही परमाणु इस साइड हो गए। अब हमको क्या करना होगा? गुणकों को चुनते हुए रासायनिक समीकरण को लिख देना होगा और वही संतुलित समीकरण होगा। तो संतुलित समीकरण CH4, इसके आगे कोई गुणक नहीं आया है, इसको हम यूं ही लिखेंगे CH4 प्लस O2 है ना, और इसके आगे 2 का गुणक आया है तो 2O2 करेंगे, तीर। CO2 के आगे कोई गुणक आया? नहीं आया, इसको यूं ही लिख देंगे, प्लस H2O के आगे 2 गुणक आया है, 2 लिख देंगे, 2H2O। अब यह समीकरण क्या है? संतुलित है। ठीक है, इसी तरह आ जाओ दूसरे इक्वेशन पे। दूसरा इक्वेशन है C2H6 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2O। ये दूसरा समीकरण है जो हमको संतुलित करना है, और हम चाह रहे हैं आपसे ये कि आप यहीं वीडियो को पॉज कीजिए, समीकरण को स्वतः संतुलित करिए और देखिए क्या मुश्किलें आ रही हैं, और ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं आता है तो हम तो यहाँ संतुलित कर ही रहे हैं, आप खुद करके देखेंगे और ज़्यादा समझ में आएगा। चलो यहाँ करके देखते हैं इसको। बाएं पक्ष की तरफ हमको क्या लिखना होगा? ये ग्रुप ऑफ एटम्स है ना, समूह में है, तो हम इनको कार्बन और हाइड्रोजन को समूह में दिखा दे रहे हैं। कार्बन के परमाणुओं की संख्या 2, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 6 है। इसके नीचे क्या है? ऑक्सीजन लिखेंगे, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 है। दाहिने पक्ष की तरफ आ जाओ, कार्बन और ऑक्सीजन एक समूह में है, कार्बन के परमाणुओं की संख्या 1, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2। ये जल है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु एक समूह में हैं, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1 है। समीकरण संतुलित करते समय ये भी खास ध्यान देना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो भी अन्य तत्व हैं उनको पहले संतुलित कर लेना, उसके बाद हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को अंत में संतुलित करना। ठीक है, कार्बन इस साइड देखो कितने हैं? 2 हैं, इस साइड कार्बन 1 है। क्या करना होगा? हमको 2 से गुणा कर लेना है। 2 से गुणा किए तो हमको यहाँ मिल जाएगा 2 और यहाँ मिल जा रहा है 4। कार्बन संतुलित हो गया। हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या इधर 6 है और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या इधर 2 है। 3 से गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या इधर भी 6 हो जाएगी और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 3 हो जाएगी। अब क्या करना होगा? ऑक्सीजन को संतुलित करना है। ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 2 है। यहाँ देखो ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 4 और 3, 4 3 मिला के 7 हो गए। इस साइड 2 ऑक्सीजन के परमाणु, इस साइड 7, और अब ये संख्या ऐसी आ गई है कि एक तरफ 2 एक तरफ 7 हैं। भाई अब तो कोई भी ऐसा गुणक नहीं है जिसको गुणा करेंगे तो ये 7 हो जाए। तो फ्रैक्शन वाला गुणक है, 3.5 से गुणा करेंगे ना तो ये 7 हो जाएगा। तो उसके लिए 7/2 से गुणा कर दो, ये भी 7 हो जाएगा। बाद में चल के हम ये नीचे वाला हार हटा देंगे आगे चल के। ठीक है, चुनते हैं यहाँ गुणा कर लेते हैं हम 7/2 से, और ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 7। तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या इधर भी 7, इधर भी 7,
ठीक है। अब संतुलित समीकरण हम लिखते हैं, ध्यान देना, संतुलित समीकरण। इधर कोई गुणक नहीं है, इसको यूं ही लिखेंगे C2H6 प्लस इसके आगे कितने का गुणक दिया है 7/2 का, 7/2 O2, ये तीर हो गई हमारे। इसके आगे कितने का गुणक दिया हुआ है 2 का, 2CO2। इसके आगे कितने का गुणक दिया हुआ है 3 का, प्लस 3H2O। अब यहाँ दिक्कत ये है कि ये फ्रैक्शन में आ गया है O2, फ्रैक्शन को कैसे हटाएं, तो सभी में हम 2 से यदि गुणा कर देते हैं तो फ्रैक्शन हट जाएगा। तो ठीक है, इसी को अब यूं लिख लो, 2 से गुणा कर लो, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो क्या होगा 2C2H6 प्लस 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 7O2 एरो, 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो 4CO2 प्लस 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 6H2O। अब यह समीकरण क्या हो गया है, पूरी तरह बैलेंस है, कहीं भी फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा समीकरण है C3H8 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2O। अब लेफ्ट साइड की तरफ आओ और देखो कौन सा अणु है, कितने परमाणु है इसके। C3H8 एक अणु है C3H8, इसके लिए एक समूह बना दिए। कार्बन के परमाणुओं की संख्या 3, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 8। इसके बाद क्या है, ऑक्सीजन है, इसके परमाणुओं की संख्या 2। दाहिने पक्ष की तरफ आ जाओ, कार्बन और ऑक्सीजन एक समूह में है, CO2 बना रहे हैं, कार्बन के परमाणुओं की संख्या 1, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2। इसी तरह H2O एक समूह बना रहा है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1 है। चलो अब बैलेंस करो, कार्बन यहाँ 3, यहाँ कार्बन कितना है 1 है, इसको 3 करने के लिए क्या चुनना होगा, 3 का गुणक यहाँ मल्टीप्लाई करो 3 से, ये हो गया 3, ये हो गया 6। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है हाइड्रोजन की। यहाँ हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 8 है, यहाँ कितनी दिख रही है 2। कौन सा गुणक चुनना होगा 4 का, 4 का गुणा करो, ये भी 8 हो गया और ये कितना हो जा रहा है 4। ठीक है, चेक करो, कार्बन 3, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ कितने हो गए, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 4, यानी कुल 10 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है। क्या करना होगा, 5 से अगर गुणा कर देते हैं तो इधर भी 10 हो जाएंगे। अब सभी के सभी बैलेंस हो गए, तो हमारा संतुलित समीकरण होगा, संतुलित समीकरण इसके आगे कोई गुणक नहीं आया, इसको ज्यों का त्यों लिख दे रहे हैं C3H8 प्लस O2 के आगे कितने का गुणक आया है 5 का, तो इसको हम लिखेंगे 5O2 एरो। CO2 के आगे कितने का गुणक आया है 3 का, 3CO2 प्लस H2O के आगे कितने का गुणक 4 का, 4H2O। और यह हो गया हमारा संतुलित समीकरण। अब आते हैं हम चौथे समीकरण पे। चौथा समीकरण है Al4C3 प्लस H2O एरो AlOH थ्राइस प्लस CH4। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि AlOH थ्राइस इसको पढ़ना सीखो पहले। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, किसके कितने परमाणु हैं यहाँ सीखो। देखो एल्युमिनियम एक ही परमाणु दिख रहा है, एल्युमिनियम का एक परमाणु। यहाँ ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं 3 टाइम्स है, ठीक है 3 टाइम्स है, तो 3 का गुणा इसमें भी, 3 का गुणा इसमें भी। अगर इसके आगे कोई संख्या आती है तो दोबारा गुणा करना पड़ेगा। इसमें ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 3, ठीक है। अभी तो इसमें इतने इतने परमाणु हैं,
लेकिन अगर हम कर दे रहे हैं 3AlOH थ्राइस, अब क्या होगा? अब देखो एल्यूमिनियम कितने हो गए? 3। ऑक्सीजन कितना देखेंगे हम? ऑक्सीजन के लिए यहाँ 3 का गुणक और 3 का गुणक इधर से भी है, तो क्या होगा? 3 3 के 9, 9 ऑक्सीजन और उसी तरह हाइड्रोजन भी 9। तो ये चीज़ें तुम लोगों को पहले जाननी होंगी, ठीक है। अब आ जाओ, इसको हम बैलेंस करते हैं। Al4C3 यह एक यौगिक है और इस यौगिक में क्या क्या है? एल्युमिनियम और कार्बन, ये ग्रुप ऑफ एटम्स हो गया। एल्युमिनियम के परमाणुओं की संख्या 4, कार्बन के परमाणुओं की संख्या 3। दूसरा क्या है? H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक ग्रुप है, ठीक है। हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1। राइट हैंड साइड की तरफ आओ, AlOH थ्राइस, इसमें क्या क्या है? एल्युमिनियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तीनों एक ही समूह में हैं। एल्युमिनियम कितना है? 1, ऑक्सीजन 3 और हाइड्रोजन 1। दूसरा क्या है? CH4, कार्बन और हाइड्रोजन, इनका एक समूह है, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4। अब चलो यहाँ से देखते हैं एल्युमिनियम 4 क्या क्या है। पहले देखो एल्युमिनियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हमको क्या करना होगा? पहले एल्युमिनियम को बैलेंस करेंगे, फिर कार्बन को, फिर हाइड्रोजन को, उसके बाद लास्ट में ऑक्सीजन को। एल्युमिनियम 4 एटम्स इधर हैं, एल्युमिनियम 1 एटम दिख रहा है ना। गुणक चुनो, क्या चुनना होगा? 4 का गुणा कर दो। एल्युमिनियम 4 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 तिहाई 12 और हाइड्रोजन भी 4, ठीक है। सॉरी, यहाँ देखो गलती लिखा हुआ है, हाइड्रोजन यहाँ 3 है, OH थ्राइस है ना, तो हाइड्रोजन भी यहाँ 12 हो जाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम हमने बैलेंस कर लिया है। कार्बन की बारी है, कार्बन चेक करो, कार्बन 3, कार्बन 1 ही है। कार्बन को बैलेंस करो, 3 से गुणा करो, 3। यहाँ हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन 4 ते 12। इसके बाद किसकी बारी होगी? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन चेक करो तो 12 और 12 24, इधर 24, इधर 2। क्या गुणक चुनना होगा? 12 से अगर गुणा करते हैं तो ये हमको 24 मिल जाएगा। अब देखो ऑक्सीजन को चेक करो, ऑक्सीजन यहाँ हो गया है 12, तो ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 12 और इधर ऑक्सीजन 12, ठीक है। फिर से चेक करते हैं, एल्युमिनियम 4, एल्युमिनियम 4, कार्बन 3, कार्बन 3, हाइड्रोजन 24, तो हाइड्रोजन 12 और 12 मिलके 24, ऑक्सीजन 12, तो ऑक्सीजन 12। अब समीकरण हमारा बैलेंस हो जाएगा और यहाँ हम लिख दे रहे हैं संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण Al4C3, इसके आगे कोई गुणक आया? कोई नहीं आया, जो कहते हैं लिखेंगे Al4C3 प्लस H2O है, इसके आगे गुणक आया 12 आया है, तो 12H2O लिखेंगे, 12H2O एरो। AlOH थ्राइस, इसके आगे गुणक क्या आया है? 4, 4AlOH थ्राइस, ठीक है, प्लस CH4, इसके आगे का गुणक कितना है? 3 है, 3CH4, और ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण को बैलेंस करते हैं। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आप स्वतः प्रैक्टिस करें और रासायनिक समीकरण को लेकर उसको बैलेंस करना सीखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।